महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? देखिए, महाराष्ट्र में ये पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्या लग रहा है। महाराष्ट्र इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से 2 फुट जमीन के नीचे गाड़ देगा। महाराष्ट्र के मन में बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है, जिस तरह से महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश, जिस तरह से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की ये 2 पार्टी जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान से जुड़ी हुई ये पार्टियां, मोदी और शाह जी ने पूरी तरह से उद्ध्वस्त करने की कोशिश इसलिए की क्यों महाराष्ट्र से वो लोग नफरत करते हैं, ये 2 नेता। तो महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है। मोदी ने यहां हर गांव में सभा ली, अमित शाह यहां आकर डेरा डालकर बैठे, महाराष्ट्र से 5 सीट जीतकर दिखाइए, आप देखो क्या होता है। 35+, ये मिशन नहीं है, ये हमारा विश्वास है। और इंडिया अलायंस की पूरे देश में कितनी सीट लग रही है? 310। परफेक्ट आंकड़ा 310, 300 तो पार कर रहे हैं हम लोग। अगर मोदी 400 पार की भाषा करते हैं, वो मोदी का मटके का आंकड़ा है। जो हमारे यहाँ मुंबई में मटका लगता है, कौन सा भी आंकड़ा लगाकर वो गैम्बलिंग होता है। मोदी जी ने 400 का आंकड़ा लगा दिया है, हमारा नहीं है। हमारे पास पूरा, हमने उसका रिसर्च किया है, हमें मालूम है हम कौन से स्टेट में हम क्या करने जा रहा है। हम 300 पार कर रहे हैं। पूरा बहुमत हमको सरकार बनाने के लिए 4 जून को आपको 4 बजे पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि एनसीपी और शिवसेना जो टूटी है, पुत्र और पुत्री मोह के कारण टूटी। देखिए, कौन सी बीजेपी के नेता है? अजित पवार बीजेपी के नेता है, हसन मुश्रीफ बीजेपी के नेता है, कौन है? एकनाथ शिंदे। बीजेपी है कहां? ओरिजिनल बीजेपी, जिस बीजेपी के साथ हमारा पूरा जीवन गया, शिवसेना की 25 साल बीजेपी के साथ, वो बीजेपी अलग थी। अटल जी, अडवाणी जी, प्रमोद महाजन, मुरली मनोहर जोशी जी, ये अलग तरीके के नेता थे, हम उनके साथ रहे। अब बीजेपी नहीं है, अभी व्यापारी मंडल हो गया है, एक कॉरपोरेट बिजनेस हाउस बन गया है बस। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि एनसीपी और शिवसेना जो टूटी है, पुत्र और पुत्री मोह में टूटी है। क्या मानना है आपका? जिसको परिवार होता है खुद का, उसके तो पुत्र और हो गए ना लोग। जिसको परिवार ही नहीं है, वो क्या पुत्र जाने, बीबी जाने, माँ जाने। हम परिवार वाले लोग हैं, खुद का परिवार है अपना। अब हमारे बच्चे हैं, बच्चे काम करेंगे, राजनीति में आएंगे, सोशल वर्क करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, हमारे राज्य के लिए काम करेंगे। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? यानी कि आप परिवारवाद को गलत नहीं मानते? कौन सा परिवारवाद है? कौन सा परिवार? मुझे बताइए कौन सा? इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी है, वो राजनीति में आई, वो जेल में चली गई देश के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में जेल में चले गए। यह परिवारवाद है? सरदार पटेल जी की बेटी राजनीति में भी थी, स्वतंत्रता संग्राम में थी, वो क्या परिवारवाद है? एक विचारधारा लेकर एक परिवार अगर देश में, समाज में खड़ा रहता है तो उसे परिवारवाद नहीं कहते ना। देश के लिए, अपने स्टेट के लिए योगदान कहा जाता है। आपने कभी अपना खुद का परिवार नहीं संभाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने बीबी को नहीं संभाला, अपने भाई को नहीं संभाला, लेकिन परिवार जो होता है, वो परिवार जो संभालता है वो एक इमोशनल व्यक्ति होता है। इस वक्त हम सांगली में हैं और सांगली में जो है कांग्रेस ने समर्थन दिया है, लेकिन विशाल पाटिल अभी भी उन्होंने बगावत की है। कांग्रेस ने उनको पार्टी से नहीं निकाला है। 22 तारीख तक जो विड्रॉल का डेट है, तो कांग्रेस को वो दिन तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। विशाल पाटिल भी हमारे परिवार का ही सदस्य है, वसंत दादा पाटिल जी के पोते हैं। कांग्रेस पार्टी की यहाँ के सभी नेता मेरे संपर्क में है, उद्धव जी के संपर्क में है, बातचीत चलती रहेगी।
लेकिन अब निर्णय हो गया है कि ये सीट महाविकास आघाड़ी में शिवसेना लड़ रही है, तो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस सब एक साथ रहकर काम करेंगे। 48 सीट जहां कांग्रेस की सीट है वहां शिवसेना काम करेगी, जहां राष्ट्रवादी की सीट है वहां कांग्रेस शिवसेना मिलकर काम करेगी, जहां शिवसेना का उम्मीदवार है वहां कांग्रेस राष्ट्रवादी मिलकर काम करेगी। यह हमारे एग्रीमेंट है राहुल गांधी जी के साथ, शरद पवार जी के साथ। लेकिन कांग्रेस तो दक्षिण मध्य मुंबई की सीट को भी लेकर थनी हुई है कि हमें ही लड़ना है। मुझे नहीं लगता। जब सीट शेयरिंग की बात चली थी तो एक फॉर्मूला तय हुआ था, जो सिटिंग सीटें हैं उसके ऊपर बातचीत नहीं होगी। फिर भी हमने कांग्रेस के लिए कोल्हापुर हमारी सिटिंग सीट थी, हमारे विद्यमान एमपी वहां थे, वो सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दी। रामटेक हमारी एमपी थे, वो भी सीट हमने छोड़ दी। अमरावती हम लड़ते आए हैं बहुत सालों से, वो भी हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दी। त्याग तो हमने किया है। तो सांगली का सीट कोई मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि 10 साल से यहां कांग्रेस नहीं है। 2014 में यहां कांग्रेस हार गई है, 2019 में यहां कांग्रेस चुनाव लड़ा ही नहीं है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा जैसे अमरावती सीट की आपने बात की, अमरावती सीट पे नवनीत राणा को लेकर आपने जो बयान दिया है उसको मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। अब अभी ठाम है उस बयान पर। क्या है गलत, क्या है मुझे बताइए। आप एक महिला है, आप महिला पत्रकार, आप मुझे बताइए कि आपने ये गलत कहा है। मैंने उसको कहा ये एक नटी है, उसका पार्लियामेंट में जाकर क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है। नटी का मतलब होता है एक्ट्रेस। मैं मराठी में कहा, अभी वो लड़की, वो औरत को मराठी नहीं समझते तो मैं क्या करूं। वो जो लेडी है एमपी, हमारी बहन है, उनको अगर मराठी सीखना चाहिए। मैंने कहा वो डांसर है, वो एक नृत्यांगना है, हमारे मराठी में बोलते हैं नाची, वो डांसर है। अब डांसर को मैंने कहा ना, तो उसमें गलत क्या है। अब कोई डॉक्टर है तो बोलेगा ये डॉक्टर है। मैं पत्रकार हूं, मुझे ये तो पत्रकार है, लिखते रहता है। आप भी पत्रकार है। अगर किसी का प्रोफेशन एक्ट्रेस है, नाचना है, गाना है, उसमें गलत है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है ये बहुत। लेकिन जगह जगह आज विरोध हो रहा है, आपके पुतला जगह जलाया जगह जा नहीं, कोई नहीं कर रहा है। कौन करेगा विरोध? अमरावती और कुछ जगह पे हुआ है। होने दो, उसमें क्या है। नटी को नटी कहेंगे ना, हमारे यहाँ मराठी में नटी को नट, जो मेल एक्टर होते हैं उसको नट बोलते हैं, और जो फीमेल एक्टर को हम नटी बोलते हैं, वो नटी है क्या नहीं बताइए। वो फिल्मों में काम करती है, किया है ना, पर्दे पे डांस करती है, बाहर जाकर भी अपने चुनाव क्षेत्र में भी ये डांस वगैरह करती है, तो करने दीजिए। उसके लिए नटी है, डांसर है, एक्टर है। प्रोफेशन जिसका होता है, इस प्रोफेशन से हम बताएं। कोई वकील होता है तो बोले वकील साहब है, ये वकील साहब है, लेकिन वकालत यहां नहीं चलेगी, ऐसे बोलते हैं ना। वो महिला चुनाव हारने जा रही है, बहुत बुरी तरह से अमरावती में वो हारने जा रही है, तो अब आखिरी पैर हाथ पैर मारने की कोशिश होती है। इसके अलावा मुंबई में क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? मुंबई में बीजेपी की उम्मीदवार ही मालूम नहीं कौन है। बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है या नहीं लड़ना चाहती है शिवसेना के सामने। उनके साथ दो नकली लोग बैठे हैं, दो नकली लोग हैं उनके साथ। एक नकली शिवसेना है, एक नकली एनसीपी है। उनके भरोसे अगर चुनाव लड़ने जाएंगे तो खुद भी डूबेंगे और महाराष्ट्र को भी डुबाएंगे। अब बीजेपी को एहसास हो गया है, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी को महाराष्ट्र में, मुंबई में हारना तय है। आपको लग रहा है कि दोनों पार्टी जो है एनसीपी और शिवसेना की हार करारी होगी जो अभी इस वक्त सत्ता में? अजीत पवार को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है महाराष्ट्र में। अजीत पवार को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है महाराष्ट्र में। चाहे आप कितना भी पैसा दो, कार्यकर्ताओं को कितनी भी धमकियां दो, फोन पर दहशत करो, आपको सीट नहीं मिलने जा रही है।
महाराष्ट्र की जनता आपको हेट करती है। यही बात एकनाथ शिंदे की, वो अपने लोगों की सीट नहीं बचा पा रहे। उनके साथ जो सांसद गए उसमें से 4 या 5 सांसदों की टिकट तो बीजेपी ने काट दिया, आपकी पार्टी, और उम्मीदवार कौन तय करेगी? बीजेपी दिल्ली से। तो आपकी पार्टी, उनकी पार्टी भी, मुझे नहीं लगता कि कोई एक आध दूसरी सीट भी जीत पाएगी। तो क्या जो एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए आपके संपर्क में है, फिर से आना चाहते हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ? वो आना चाहते हैं तो उनको लेगा वो, क्यों लेना है उनको? जब हमारा संघर्ष चल रहा था, संकट की हमारी घड़ी, तो आप भाग कर चले गए और आपके सिवाय ये पार्टी आगे चली गई।